गुड आफ्टरनून सबको। कल हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मेरा नाम कुलदीप कुमार गुप्ता। जितना से जितना हो सके क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्या करें, दबा दें। कब? जब वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए लाभकारी। कल जहाँ तक किए थे उसके आगे कर रहे हैं ना आज। क्या है, मैं सो रहा था, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना भी है, कोर्स भी कंप्लीट करना है, इसलिए क्या जग गया। जिम्मेदारी ना बहुत बड़ा है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है ना, ए तथा बी एक कार्य को 30 दिनों में, बी तथा सी इसे 20 दिनों में, सी तथा ए इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये थोड़ा दूसरे टाइप में क्वेश्चन है ना। इससे पहले जितना क्वेश्चन देखते थे उसमें क्या था, सिंगल सिंगल था। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन देखे उसमें क्या था, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी किसी कार्य को 20 दिनों में, सी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहता था, ठीक। लेकिन अभी पैटर्न थोड़ा सा हाई लेवल पे चला गया। देखो अब क्या बोल रहा है, ए तथा बी ना, ए तथा बी एक कार्य को 30 दिनों में, बी तथा सी इस 20 दिनों में, इसे 20 दिनों में, तथा सी तथा ए इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अपने को क्या बताना है, इसको तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक। तो कल एक पैटर्न बताया था, उसी पैटर्न में अपने को क्या करना है, लिखना है। उसी पैटर्न में अपने को क्या करना है, हल करना है। चलिए लिखते हैं उसी पैटर्न में। जैसे कल हल करने बताया था, सॉल्व करने बताया था, उसी पैटर्न में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पैटर्न क्या था, क्वेश्चन कुछ भी हो पैटर्न क्या होना चाहिए, आंख बंद कीजिए, लिखिए व्यक्ति, फिर क्या लिखिए, समय, फिर क्या लिखिए, क्षमता। क्षमता क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, ठीक। समय और क्षमता को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकलता है, कार्य, ठीक। इतना तक समझ में आया। ऐसा कीजिए, ऐसा करना बताया हूं सबको। कल जो इससे पिछला वाला क्लास नहीं किया है वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, तो इससे अच्छा है कि आप पहले इससे पहले वाले क्लास में जाइए, उसमें आप ट्रिक देखिए कैसे होता है सब, उसके बाद इस क्लास में आइएगा तो आपको 110% आएगा समझ में कैसे हो रहा है, ठीक। इसमें क्या बोलता है व्यक्ति, जैसे कि आपको बताया था, जो जो लिखा हो ना, जो जो क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप, और क्वेश्चन में जो जो लिखा हो पहले एडिटिव उतार दो। उसके बाद क्या क्या निकालना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना रहता है, उसको मल्टीप्लाई या फिर भाग देना पड़ता है। किससे भाग देना पड़ता है, उसके समय से। जब उस समय से भाग देंगे उसके बाद यहाँ पर कार्य, पहले क्या करते थे, एक ही बंदे लोग का कार्य रहता था तो एक में हो जाता था, लेकिन अब कॉलम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है, ठीक। धीरे धीरे जो आपका स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जैसे सीजी व्यापम, एसएससी, रेलवे और सीजीपीएससी, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है तो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। देखो क्या बोलता है, ए तथा बी, ठीक ना, इसे कार्य को 30 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में, ठीक। क्वेश्चन को सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है। बी तथा सी वाला कॉलम नहीं है, अब
बी तथा सी क्या करते हैं, इसे 20 दिनों में, ठीक 20 दिनों में करते हैं। छोटा दिख रहा है क्या, ठीक दिख रहा है, देख लेता हूं एक बार, ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। क्या करो, आप भी एक पेन और कॉपी लो घर में, अगर जो देख रहा होगा तो कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, हम इधर अपन सब करके आपको दे दे रहे हैं, सेम चीज करने क्या करने आओगे फालतू बाहर। सी तथा ए क्या है, 24 दिनों में, सी प्लस ए 24 दिनों में। इसको क्या छोटा छोटा बना लेता हूँ ना, मिटाना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को। व्यक्ति समय क्षमता क्या था, कार्य था, ऐसा करना रहता था। कॉलम बनाइए, ए प्लस बी कितना, ए प्लस बी कितना 30 दिन, बी प्लस सी कितना, बी प्लस सी कितना, बी प्लस सी कितना 20 दिन, सी प्लस ए कितना, सी प्लस ए कितना 24 दिन, ठीक दिख रहा है सबको, दिख रहा है। देखो अब क्या करते हैं दोस्तों भाइयों, इसके आगे वाला प्रोसीजर क्या होता था, पहले इतना करके आप छोड़ दो, ठीक जो जो लिए दिख रहा है उतना करके छोड़ दो। अब क्या करते हैं, 30, 20 और 24 से क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 30, 20 और 24 के जब आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा 120। कल आपको सब कुछ बताया हूँ कैसे एलसीएम लेते हैं, जो नहीं आया तो देखो एक बार आप, 30, 20, 124, ठीक क्या आ जाएगा, 2 से तो यार 15, 10 कितना हो जाएगा 62, ठीक फिर 2 से जाएगा 15, 5, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, फिर क्या से जाएगा 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 31 एकम 31, गलत कर रहे हैं क्या, 124 तो नहीं 24 से यार, तभी तो बोल रहा हूँ गलत कर रहे हैं। क्या क्या दिया है, इसलिए क्या है, क्या बोलता हूँ आपको, सब्सक्राइब को बढ़ाओ ताकि लाइव स्ट्रीमिंग कर सकूं। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए क्या करना है, जरूरत रहता है सब्सक्राइबर, उसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होते हैं तब वो खुलेगा। आप लोग बढ़ाते ही हो सब्सक्राइबर, लाइव करता तो कोई ना कोई टोक देता अभी तक। देखो 2, 15, 10, 12, ठीक 5, 6, 15, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 3 उतर जाएगा, 3 एकम 3, 1 1 1 1 आ गया सब जगह। अब क्या करते हैं, इनके गुणनफल को आपस में गुणा करते हैं, ठीक ना, 3 5 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, तो वही आया है, समझ गए। अब दोबारा मैं एलसीएम लेने नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट होता है। और क्या होता है, देखो नींद तो आ रहा है यार आज बहुत।
अब क्या करना रहता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना रहता है, ऐसे मल्टीप्लाई करना रहता है ताकि पूरा कट जाए। अगर पूरा नहीं कट रहा है तो इसको बढ़ा दो, मैं कल जैसे बताया था। इसलिए जो पहले इस क्लास को जो देख रहे हो, इससे पहले जो पहले वाला क्लास इससे उसको देखना मस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो जरूरी नहीं है ना कि 120 ही यहाँ ले, हम 240 भी ले सकते थे, बस शर्त क्या है, कटना चाहिए। देखो 3 चौके 12, ठीक, 20 छक 120, 24 पंचे 110। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं? किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, ट्रिक। कौन सा ट्रिक बताया था कल? रामबाण ट्रिक। और रामबाण ट्रिक कभी गलत नहीं होता। उसके आगे देखो क्या बोल रहा है, ठीक। अब क्या बताया था, जो ये वर्क है, ये जो कार्य है, ये किसका कार्य है? ए प्लस बी का एक क्या है, क्षमता है। एक दिन में कितना करता है? 4 ही करता होगा ना। क्या दिन में दिया है? दिनों में 4 दिनों में तथा पूरा कर सकते हैं। कोई कार्य है, ठीक, जिसको ये लोग, उनका क्षमता क्या है, एक दिन में इतना करने का क्षमता है। ए और बी मिला के, बी प्लस सी मिला के इतना करने का क्षमता है। हो सकता है घंटा होगा, सी प्लस ए 5 घंटे करने का क्षमता है, ठीक। तो अपने को क्या बोला है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो जो 120 आया है पूरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, क्या है, तीनों का क्षमता है। तो तीनों का जो क्षमता है, तो मैं कल क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, कॉमन निकाल दोगे ना जब, तो क्या हो जाएगा, 2a, यहाँ कर बताता हूँ, ठीक है आपको। 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2 को कॉमन निकाल देंगे तो 2a प्लस b प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्योंकि a प्लस b प्लस c प्लस a, इतने का पूरा ना, एक दिन मतलब 2 बार काम करने का क्षमता है इनका, 2 बार काम करने का क्षमता। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये लोग तो 2 लोग कर रहे हैं, एक आदमी 2 बार कर रहा है, लेकिन अपने को क्या बोला है, इसे 3 लोग मिलकर कितना दिन में पूरा कर सकेंगे, मतलब एक बार में, ठीक, एक बार में। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक, a प्लस बी प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते थे, कल जैसे आप लोगों को बताया, इस कार्य को हम लोग को क्या करना रहता था, यहाँ लिखना रहता था, यहाँ लिखना पड़ता था 120 पूरे का कार्य वाला। उसके बाद क्या करना पड़ता था, उनकी क्षमता को क्या करना पड़ता था, जोड़ना पड़ता था। 6 4 10 और 5 15। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद ही नहीं, पूरे 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक। यहाँ तक हो गया। समझाने के लिए तक हो ना अपने को, इसके एक स्टेप आगे में आंसर मिलेगा। जो एक क्वेश्चन बोल रहा है ना, उसका आंसर हम लोग को एक स्टेप और आगे मिलेगा। यहाँ तक तो आप लोगों को करने आता था, ये जो ए स्टेप है, यहाँ तक भी आपको क्या करने आता था। अब इससे जो एक स्टेप आगे बढ़ेगा वो आप लोग के लिए क्या है, नया है। क्या है, देखो अब क्या बोल रहा है, ए प्लस, इससे तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, 2 बार में नहीं, एक बार में। देखो a प्लस बी प्लस सी, ठीक। कार्य करने का क्षमता कितना था इनका, 15, लेकिन 2 बार में करते थे। तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, ठीक। और कार्य करने का क्षमता तो 120 है ही इनका, ठीक। क्योंकि इस 2 को हम लोग नीचे ले आए ना भाई, इसको हम लोग क्या कर सकते थे, 2 × 120, ऐसा लिख सकते थे, ठीक। a प्लस बी प्लस सी ऐसा लिख सकते थे। ये कार्य करने की क्षमता है इनका 2, इस 2 को हम क्या किए, इसके क्षमता में ले आए, ठीक। ये हो गया। उसके आगे देखो,
अब इसको क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई करते थे या फिर भाग करते थे, तो हम लोग को क्या हो जाता था, आंसर आ जाता था। इसलिए बोल रहा हूँ जो इस प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों और सगा संबंधियों, इससे पहले वाला वीडियो में देखिएगा, बस यही होता था। ठीक, यही लास्ट आंसर आने का जो डब्बा है, आंसर आने का जो स्टेप है वही लास्ट होता था। यहाँ से भी हो जाएगा लेकिन आपको समझाने के लिए कि a प्लस बी प्लस सी के लिए सिर्फ पूछा है, इसलिए हम लोग सिर्फ उसी का निकालेंगे। यहाँ पर दो बार a, 2 बार b, 2 बार c लोग काम करते थे, तो a 2 बार काम करता था, b 2 बार काम करता था, उसका नहीं, इसमें क्या पूछा, तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो आगे 120 भाग करते थे ना हर क्वेश्चन में, ऐसे करते थे ना, यहाँ पर 2 नहीं होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, मतलब पुराने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ 2 तो होता नहीं था, पुराने क्वेश्चन में सिर्फ यही आता था, भाग कर देते थे, जो आंसर आता था वो क्या होता था, उसका आंसर होता था। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 120 इंटू 2/15 ऐसा कर सकते हैं। 15 एकम 15, 15 8 120, 8 दूना 16, यही क्या है, आंसर है। यहां तक समझ में आया आपको, आ गया होगा। जो स्क्रीनशॉट लेगा स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको उतारना है उतार लो। मिटा रहा हूं ना, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, ठीक ना, क्वेश्चन है, उसमें क्या था, उस क्वेश्चन में क्या था, a प्लस बी प्लस सी, दो आदमियों का था, कितने दिनों में करेंगे पूछा था लास्ट में। अब इसमें आदमी दो लोग ठीक करेंगे, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर आदमी का पर्टिकुलर आदमी के बारे में पूछा है। ठीक, कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है, ए तथा बी एक कार्य को 4 दिनों में, ठीक, ए तथा बी एक कार्य को 4 दिनों में, एक कार्य को, चमक रहा है क्या, लाइट बंद कर दूंगा नहीं तो एक हाथ, 4 दिनों में। बी तथा सी इसे 3 दिनों में ना, बी तथा सी इसे 2 दिनों में पूरा करते हैं, 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ऐसा पूछा है। ठीक, तो बी इसे अकेला, ठीक, बी इसे अकेला
कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, जैसा कि पहले बताया था, पिछले बार क्या बोला था इसमें, जैसे पिछले बार क्वेश्चन होता है a प्लस बी कार्य को 4 दिनों में, b तथा c इसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए a प्लस बी तथा b प्लस c से कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे पिछला क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, लेकिन अभी क्या है, नया क्वेश्चन है, क्या बोला है, a प्लस बी एक कार्य को 4 दिनों में करेंगे, b तथा c इसको 2 दिनों में करेंगे, फलना फलना। तो b इसे अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, एक पर्टिकुलर b, ठीक ना, पर्टिकुलर b को इसमें क्या किया है, लिया है। देखो इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के। हर टाइप के क्वेश्चन का मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, बाकी आप लोगों को जहां से मिले क्वेश्चन वहां से आप क्वेश्चन उठाइए सिर्फ, और उसको इस ट्रिक के माध्यम से बनाइए, 110% आंसर आएगा बहुत ही इजी वे में। देख लेता हूँ 1 मिनट ना, लाइट को बंद करके। सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को रामबाण ट्रिक लगाना है। सॉल्यूशन में क्या करना है, अपने को व्यक्ति लिखना है, फॉर्मेट वही होगा ना हर क्वेश्चन के लिए, हर लगभग 90% क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मेट से बनेंगे, तो अपने को दूसरे फॉर्मेट में जाना ही नहीं है। समय, क्षमता और क्या जी, कार्य। देखो व्यक्ति कौन कौन है, a प्लस बी, ठीक ना, a प्लस बी, उस क्या क्या है, a प्लस बी इसका एक कार्य को 4 दिनों में करते हैं। समय कितना लेते हैं लोग, 4 दिन लेते हैं। b तथा c, b प्लस सी कितना दिनों, 2 दिनों में लेते हैं। ठीक, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा ना, ये नहीं कि अब एक क्वेश्चन देख लिए तो मेरे को सब कुछ समझ में आ जाए। कम से कम आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, पैसेंस के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। देखो तो b इसे अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक, अपने को क्या करना है, पहले 4 और 2 का क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ और है क्या, बी बी सी, अच्छा सी और ए भी लिख लो ना, सी और ए भी है, सी और ए भी है। इसको क्या लिख लो, 3 दिनों में। तब तो फिर अपना निकलेगा ना किसी एक पर्टिकुलर चीज का, ऐसे में फिर नहीं निकल सकते। ऐसे में बी पूछा है ना, तो बी तो दोनों a प्लस बी में भी, b प्लस सी में भी है। ठीक, तो a का पर्टिकुलर फिर यहाँ पास क्या होगा, ऐसे निकाल नहीं सकते, तो आप लोग सोचिएगा नहीं कि निकल जाएगा, ऐसे में नहीं निकलेगा क्वेश्चन में लिखना भूल गया क्योंकि c का भी वैल्यू पता नहीं है, b का भी वैल्यू पता नहीं है, तो अपन निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, फाइंड नहीं कर सकते। देखो b तथा c इसे क्या, 3 दिनों में, ठीक 3 दिनों में करते हैं, 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और लिख लो कहीं पर भी, c प्लस a इसे 2 दिनों में करेंगे। ठीक, c तथा a इसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन को सुधार लो थोड़ा सा, यहाँ क्वेश्चन को क्या कर लो, सुधार लो। 3 दिनों में करते हैं, और c प्लस a कितना दिनों में करते हैं, c तथा a
इसको 2 दिनों में करते हैं ना, 2 दिनों में करते हैं। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को। तो बी से अकेला कितने दिनों में भरेगा ना, सी प्लस ए का भी कॉलम बना लीजिए आप, सी प्लस ए का कॉलम बना लीजिए कितना, 3 दिनों में, यही है 4 3 2। क्वेश्चन में देखा नहीं था, क्वेश्चन देखा था छूट गया था क्वेश्चन क्या दिया यार, ए प्लस बी का विचार बी तथा सी से 3 दिनों में, बी तथा सी से 3 दिनों में करते हैं, तथा सी प्लस ए से कितना करता है, 2 दिनों में करता है, सी प्लस ए से 2 दिनों में करता है। ठीक, सी बी प्लस सी कितने दिनों में करता है, 3 दिनों में, सी प्लस ए कितने दिनों में करता है, 2 दिनों में। इसका क्या करना है आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 2 का एलसीएम होगा 12 होगा। कैसे होगा कर लेना। ठीक, बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, एलसीएम लेने सबको आता होगा। ठीक, आगे देखो 12 हो गया, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करो या फिर भाग करो, लेकिन पूर्णतः होना चाहिए। 4 तिहाई 12, 3 चौको 12, 2 तिहाई सॉरी 2 छक 12। इतना तक सबको समझ में आ गया। अब क्या पूछा है अपने को, अपने को पूछा है बी इसे अकेला कितने दिनों में समाप्त कर, सॉरी बी इसे अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि बी इसे अकेला कितने, जैसे मान लो मोहन सोहन और रोहन है। ठीक, मोहन और सोहन के पास कितना लड्डू हैं, 5 टोटल कितने लड्डू हैं, 7 लड्डू हैं। ठीक, टोटल कितने लड्डू हैं, 7 लड्डू हैं। मोहन के पास 2 है, सोहन के पास कितना है, 2 है। ठीक, तो अब अपने को क्या बोला, अपने को क्या चाहिए, मोहन के पास कितने लड्डू होंगे, तो अपने को क्या करेंगे, उस 7 लड्डू में जितना रोहन के पास जितना सोहन के पास लड्डू है उस लड्डू को घटा देंगे। मान लो रोहन के पास 2 है, सोहन के पास 2 है, तो अपने को मोहन के बारे में अगर जानना है तो 7 - 4 कर देंगे तो बचेगा 3। तो 3 लड्डू किसका हो जाएगा, मोहन का हो जाएगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को क्या दिया है, कहीं पर दिया है कि C प्लस, तो अपने को क्या मालूम होना चाहिए, क्या मालूम करना पड़ेगा हम लोग, अगर B कितने दिनों में समाप्त करेगा तो इसके लिए हम लोग को मालूम करना पड़ेगा कि B के अलावा A और C कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं। तो A प्लस C का कार्य क्षमता कितना है, 6 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्लस पहले C का निकालेंगे उसके बाद ही तो B का निकालेंगे। जी देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक काम ये भी कर सकते हैं कि पहले अपन पूरे कार्य क्षमता को लिख लेते हैं। ठीक, ए बी बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी, ठीक ना, लिख लेते हैं। तो क्या करते थे इससे आगे, 4 3 7 6 13 जोड़ते थे। इनका ए बी और सी का कार्य करने का कितना है, 2 बार, लेकिन ना याद रखिएगा 2 बार है। यहाँ पर किसी सिंगल का पर्टिकुलर नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक, 2 बी प्लस ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकल जाएगा। और इनका पूरा कार्य करने की क्षमता कितना है, 12 है। तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 13/a नीचे आ जाएगा ना जी। तो ये 12 तो 12 ही रहेगा। ठीक, इतना तक समझ में आया।
अब पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि अब ए बी सी कितने दिनों में खत्म कर सकेगा। अगर यहाँ पर वही पूछता ए बी और सी इसे कितने दिनों में खत्म कर सकेगा, तो क्या लेते अपन, कुछ नहीं करते, पूरे का कार्य करने की क्षमता कितना है 12 है, उनका क्या है, और कार्य करने का समय कितना है 12 है, क्षमता कितना है 13/2 है, 13/2 कैसे करते, 12 × 2 ऊपर जाता, 13 इधर नीचे आता। अगर तीनों का पूछता तो ऐसे होता, ठीक, लेकिन अपने को क्या पूछा है, सिर्फ बी का पूछा है, अपने को क्या बोला है, सिर्फ बी का पूछा है कि भैया बी का निकालिए, हमको तो बी का ही मालूम करना है, हमको ए और सी से मतलब नहीं है। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, देखो सी प्लस बताया, जैसे अगर टोटल लड्डू राम श्याम मोहन है, अगर राम का पता है, श्याम का पता है, और टोटल लड्डू भी हमको पता है कितना है, तो हम मोहन के पास कितना लड्डू है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास क्या है, ए प्लस सी का हम लोग को पता है, हम लोग को बी का निकालना है, ए प्लस सी का हम लोग को पता है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बी का निकाल सकते हैं। तो देखो तीनों का कार्य करने की क्षमता कितना है, 13/2 है, ठीक, 13/2 है, बात को ध्यान से देखिएगा। और सिर्फ सी और ए और सी का जब हम लोग कार्य क्षमता पता चल जाएगा कितना है, तो बी का क्या है, ऑटोमेटिक कार्य करने का कितने दिनों में कार्य करने की क्षमता जो है पता चल जाएगा ए प्लस सी का, तो ऑटोमेटिक बी कितने दिनों में काम करेगा उसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो ए प्लस सी कितने दिनों में काम करता है, देखो यहाँ पास ए प्लस सी ए प्लस बी है, यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ पर सी ए प्लस सी है, ठीक ना, सी प्लस ए मतलब ए प्लस सी है। कार्य करने की क्षमता कितना है 6 है, तो माइनस जब 6 करेंगे तो अपने को क्या पता चल जाएगा, बी का क्षमता पता चल जाएगा। जब क्षमता पता चल जाएगा तो वही कार्य तो कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा वो हम उसके बारे में पता कर लेंगे। तो इसको नॉर्मली क्या करो, सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ पास क्या है 1 × 2 और 2 × 6 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक, 1/2 हो जाएगा। क्या है आंसर, 1/2 कार्यों में समाप्त दिनों में क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा, 1/2 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेगा बी अकेला, ठीक, इसका आंसर यही है जी, बी अकेला 1/2 दिनों में कार्य समाप्त करेगा। समाप्त करेगा, यही क्या है इसका आंसर है। जो भी देख रहे हैं ना प्रॉपर देखें, उसको समझ में आएगा, प्रॉपर देखें एकदम तो उनको सॉरी 1/2 तो उसे क्या निकल गया, अच्छा तीनों में काम 1/2 निकल गया, यहाँ पास 1/2 निकल गया। अब क्या पूछा है, बी गलती हो जाता है, ठीक है, क्या है मेरे को नींद बहुत आ रहा है, और बी इसे अकेला कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। जो 1/2 क्या निकला आपने, कार्य करने का क्षमता निकला है ना, बी का कार्य करने का क्षमता निकला है, बी का कार्य करने का क्षमता निकला है। अब इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 1/2 क्या निकला है, बी का कार्य करने का क्षमता निकला है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, वो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा, इसको यहाँ पर लिखता हूँ। देखो 1/2 क्या निकाल दिया अपन, बी का कार्य करने का क्षमता निकाल दिया, ठीक। अब टोटल कितना काम करते थे, 12 करते थे, ठीक, टोटल काम कितने करते थे, 12 करते थे। इस 12 को ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, कितने दिन कार्य करने का क्षमता कितना होता था, 12 होता था, कार्य 12 करते थे, ठीक ना, 12 दिनों में कार्य करते थे। अब बी अगर अकेला करेगा तो कितना करेगा, तो उसका कार्य क्षमता कितना था बी का, 1/2 निकाले हैं, तो इसको क्या कर देंगे, नॉर्मली 1/2 से भाग दे देंगे। तो जब 1/2 से भाग दे देंगे तो 12 × 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ये क्या है फाइनल आंसर है, ठीक, ये क्या है फाइनल आंसर है। गलतियां सबसे होती हैं तो गलतियों से सबक लेना पड़ता है, कोई बड़ी गलती नहीं हुई थी।
24 आंसर होगा ना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसको उतारना है उतारिए। मिटा रहा हूँ ना। क्वेश्चन देखिए आप, एक थोड़ा अलग टाइप में क्वेश्चन देखिए। अब इसमें ए और बी का दिया नहीं रहेगा, उस टाइप का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेता हूँ अच्छे से क्वेश्चन, ताकि बाद में गलती ना हो। अरे यार क्वेश्चन तो बहुत लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को मैं मिटा दूंगा ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन, ए एक कार्य को एक कार्य को प्रतिदिन एक कार्य को 9 घंटे, एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। कार्य करके 7 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। जबकि बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। जबकि बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ठीक, दोनों मिलकर 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ठीक, पूछा है दोनों मिलकर 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे।
इसमें अपने को क्या दिया है, ये एक कार्य, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, मैं इसको फिर मिटा दूंगा। क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ठीक, देखते हैं, निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो, ये एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, और कितने दिनों तक करता है, 7 दिनों तक करता है। ठीक है, ये एक कार्य करता है, कोई सा भी काम करता है, मान लो ईटा उठाने का ही काम करता है, और एक दिन में कितना घंटा काम करता है, 9 घंटा काम करता है। ठीक, एक दिन में 9 घंटा काम करता है, और वो कितने दिनों तक करता है, 7 दिनों तक करता है। तो क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो अपने को 7 दिन में जितना काम करेगा अपने को पता चल जाएगा। तो 7 9 63 हो जाएगा। ऊपर मिटाऊंगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको ना। ये कितना दिन काम करता है, 9 घंटे प्रतिदिन करता है, कितने दिनों तक करता है, 7 दिनों तक करता है। तो ये मतलब 63 घंटा काम करता है। ठीक, बी का देखो सेम क्वेश्चन को आपको समझना है, बाकी फिर चुटकियों में हल करोगे। बी कितना करता है, 7 घंटे करता है, कितने दिनों तक करता है, 6 दिनों तक करता है, कितना करता है, फिर 7 6 42 घंटा करता है। यहाँ बताने का उद्देश्य आपको सिर्फ इतना ही था। जब उन कार्य कितना करते हैं, समय कितना करते हैं, जब समय अपने को पता चल गया, व्यक्ति का नाम पता चल गया, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, क्षमता निकाल सकते हैं। और जब क्षमता निकाल सकते हैं तो जो क्वेश्चन में पूछा है हम उसके बारे में निकाल सकते हैं। इस बात को आप बेहद ध्यान पूर्वक सुने। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिएगा। यह तो घर की खेती है, रहेगा ही रहेगा वीडियो में। ठीक, पीछे कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। यहाँ तक पता चल गया ना। चलो इसको भी ऊपर में लिख लेते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, एक कितना करता था, एक करता था कितना, 9 घंटा प्रतिदिन करता था। 9 इंटू कितना दिन तक करता था, 7 दिन तक करता था। मतलब 7 दिन में कितने घंटे करता था वो निकाल लिए। बी कितना करता था, बी करता था 7 घंटे करता था, कितने दिनों तक करता था, 6 दिनों तक करता था। तो 7 6 42 घंटे। ठीक, अब अपने को क्वेश्चन मैं आप लोग को मैं देख लेता हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है एक कार्य को 9। चलो अब उस फॉर्मेट में इसको सजाते हैं। ठीक, फॉर्मेट कौन सा है, जादू वाला फॉर्मेट। व्यक्ति हो गया, समय हो गया, क्षमता हो गया, लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल जाता है, कार्य निकल जाता है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट में जो जो बोलेगा आपको वह निकालना है। ये क्या है, एक कितना निकल गया, 63 घंटे करता है। ठीक, बी कितना करता है, 42 घंटे करता है। ठीक, पहले तो इतना ही पूछा है ना। तो अब क्या करते हैं अपन, 63 और 42 का अपन एलसीएम लेते हैं। क्या करेंगे, 63 और 42 का एलसीएम जब लेंगे, 6 3 9 ना 4 5 6, तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 3 चौके 12। ठीक, 4 1 5। अब किससे जाएगा, 3 7 से जाएगा। ठीक, 7 या 21, 7 दूना 14। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 से जाएगा, 2 एकम 2। 3 दूना 6, 6 कैसे निकालते हैं, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 7 6 42 तिहाई, 42 तिहाई कितना होता है, 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, 126। ठीक,
तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 126 निकल जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है वो क्या करेगा, पुराना वीडियो क्या करेगा, अच्छे से देख के आएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेगा तो फायदा है। जो हल्के में लेगा वह खुद एक दिन हल्का हो जाएगा। या क्या है, परम सत्य है, कटु सत्य है, परम सत्य नहीं कटु सत्य है। देखो 63 दूना, इसके बाद क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करो या फिर भाग करो, लेकिन पूर्णतः कटना चाहिए। 63 दूना 126 होता है, 42 तिहाई 126 होता है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से दूध पीता हुआ बच्चा भी बना लेगा, अगर उसको इतना पता हो गया हो, 2 लेक्चर देख जाओ तो। अब देखो अब क्या करेगा, 126 अपने को पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों मिलकर 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकेंगे वो अपने को नहीं बताया, लेकिन इतना बता दिया है कि दोनों मिलकर, मतलब ना a प्लस बी कितना करते हैं, 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं ना। क्षमता नहीं बताया है मेरे ख्याल से, कार्य करते दिन में क्षमता नहीं बताया है। अपने को क्या करना है, क्षमता भी तो निकाल ही लेंगे ना। जैसे a प्लस बी 8 सही कितना दिया है, 8 सही 2/5 दिया है, a प्लस बी इतना घंटे काम करते हैं बोला है, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 5 अठे, जैसे 5 अठे 40 2 42/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन लिख लेंगे a प्लस बी कितना दिया है, दोनों मिलकर 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, वो अपने को पूछ रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन में इतना तो घंटा काम करते हैं, लेकिन कितने दिनों में करेंगे वो नहीं पता है। देखो तो 8 पंचे 40, 5 अठे 40 2 42/5। अब कितने दिनों में काम करेंगे उसको क्या एक से दर्शा देते हैं। 42/5 तो काम करते हैं, लेकिन कितने दिनों में काम करेंगे वो अपने को मालूम नहीं है। तो क्या कर देते हैं, वहां पर x लिख देते हैं। इसके बाद अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, इनके क्षमता को जोड़ देते हैं, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, निकाल लिए। अब क्या करेंगे, a प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे, एक पूछा है। घंटा बता दिया कि इतना इतना घंटा ये लोग काम करते हैं भाई डेली, ठीक। और उनके कार्य करने का क्षमता भी इतना है। जब कार्य करने का क्षमता जब बता दिया है और इतने घंटे काम करते हैं, तो अपन क्या निकाल लेंगे, अपन निकाल लेंगे, क्वेश्चन बोला है कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। कोई काम है तो उसको कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, वह हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, अपन एक काम कर सकते हैं ना, अगर अपन से यहाँ पर पूछता a प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक ना। कितने अगर अपने को घंटा नहीं दिया रहता तो अपन घंटा को क्या करते, जितना कार्य क्षमता है उससे अपन डिवाइड करते निकल जाता आंसर, ठीक। लेकिन उनका कार्य करने का रेशियो अपने को चूंकि पता है 126, तो क्या करेंगे, a प्लस बी, ठीक, इनटू इनका क्षमता, ठीक, बराबर जो अपन 126 निकाले हैं उनका कार्य, ठीक। कार्य भी निकाल दिए ना, बस सिर्फ हम लोग को a प्लस बी जो कितना दिन लगेगा वो निकालना है। a प्लस बी कितना है, 42/2 इंटू x मानो ना इसको, इंटू क्षमता कितना है 5 बराबर 126। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसके आगे यहाँ बनाता हूँ ना, यहाँ देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काटो।
42 बट्टे यहाँ पास क्या है 5 है ना, 42 बट्टे ए प्लस बी कितना है 5 है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 42 बट्टे 5 एक इंटू 5 बराबर 126, तो 5 से 5 कट जाएगा, 142 से कम 42, 42 तिहाई 126, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन जो पूछा था ये तो क्वेश्चन बता दिया था ना, जो क्वेश्चन लिखा होगा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बता दिया था दोनों मिलकर 8 से ही मतलब 42 8 इतना घंटा ये लोग काम किए हैं और इसको कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे बताओ आप लोग। इसको मतलब 42 घंटा काम किए हैं, 42 बट्टे 5 घंटे काम किए हैं, लेकिन कितने दिनों में करेंगे वो बस पूछा था अपने से ना। तो क्वेश्चन का आंसर x बराबर 3। ठीक, इसको मिटा रहा हूं ना। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत लंबा होता है यार, रिपोर्ट छोटा है। और चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को बाद में मिटा दूंगा ना, क्वेश्चन को इसलिए लिखो साथ में। ये जो नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तब तो एक ब्लैक बोर्ड लूंगा ना जी, बड़ा सा। ये एक कार्य को जहाँ आपको लगता है कि गलत पढ़ा रहा हूँ या गलत कुछ आपको डाउट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे। गलत तो ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, 15 दिन में। लेकिन चिंटू को अगर शक हो कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो चिंटू हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किया, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किया तथा बी ने काम छोड़ दिया। ठीक, बी ने तथा देखो बी ने धोखा दे दिया, बी ने काम, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो धोखा देता है। छोड़ दिया कितने दिनों में, बी ने काम छोड़ दिया, मिलकर 5 दिन कार्य किया तथा बी ने काम छोड़ दिया। ठीक, शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, शेष कार्य ए कितने दिनों में कार्य
कर सकेगा। क्वेश्चन पूछा है। और ये भी बताइए बोला है, और यह भी बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। भारी गरीबी है रे भैया। एक ब्लैक बोर्ड में एक क्वेश्चन आ रहा है। चलो जिसको क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। लिख लिए, चलिए मिटाता हूँ ना प्यारे बच्चों। देखो मिटाता हूँ, और कैसे इसको रगड़ के मिटा दूंगा आप लोग देखिए, आप लोग बस हुनर देखिए कैसे मिटाता हूँ। ठीक, लाइव क्लास करने का जब अगर इजाजत दे देना यूट्यूब, तो पढ़ाने में क्या है, एक अलग सा ऊर्जा आता है, एक अलग सा आप लोग कमेंट देखता, आप लोग क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तो मैं भूत टाइप में अकेले क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ना कोई बच्चा है ना कोई अच्छा है। आप लोग भी धोखा देते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। लाइव करूंगा ना तो सामने से कमेंट आएगा तो पढ़ाने का फील होगा। ऑनलाइन सही है, लेकिन क्या है, बोरिंग भी है। पानी पी लेते हैं। हमारे मकान मालिक ने आरओ लगा दिया, बोलता है पियो टंकी का पानी। बड़ा खतरनाक मकान मालिक के साथ मराठी। देखो सॉल्यूशन देखो, ठीक वही कौन सा फॉर्मेट में रखना है, रामबाण फॉर्मेट में। व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति फिर समय फिर क्षमता फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य तो निकल ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग क्वेश्चन पढ़े उतार तो लिए होंगे। ए एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है बोल रहे हैं ना, ए एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकेगा बोल रहा है। बी एक कार्य को कितने दिनों में करेगा, जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में करेगा। साला भाग गया था बी, इसको छोड़ना नहीं अपने को। ठीक, जब अपने को इतना जब पता चल गया है तब अपन नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, पुराना स्टेप 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 15 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आप लोग लेते रहिएगा, 30 आता है। अब 15 दूना इसको क्या करते हैं, उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि पूर्णतः विभक्त हो। 15 दूना 30, बी 10 तिहाई 30। ये क्या निकल गया, इसका कार्य करने का क्षमता निकल गया दोस्तों। अब क्या बोल रहे देखो, बीच में बी क्या कर लिया था, धोखा दे दिया था ना, तो बी के बारे में पढ़ते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किया तथा बी ने काम छोड़ दिया। दोनों मिलकर ना, दोनों मतलब एक ए और एक धोखेबाज बी ने कितने काम किया, 7 मिनट
5 दिन काम किया। और उनका कार्य करने का क्षमता क्या था, इसको जोड़ते थे, 2 + 3 = 5। ठीक, अब उनका कार्य टोटल कितने हैं, 30 है। ठीक, उनका टोटल कार्य कितना है, 30 है। और a + b का कार्य करने का क्षमता कितना है, 5 है। और समय कितना है, 5 है। ये वाला समय है, ये क्या है, इत्तेफाक से तो ये आया है। उनका जो 5 दिन में इत्तेफाक से जो b है धोखेबाज b, वो भाग गया। लेकिन अगर यहाँ पर 6 रहता तो क्या हो जाता, 5 × 6 = 30, तो 0 0 हो जाता। यहाँ पर मान लो 4 रहता। ठीक, 4 दिन में काम करके भाग जाता अगर b, भाग जाती भी। ठीक, क्योंकि धोखेबाज कौन होते हैं, लड़कियां होती हैं। तो 5 × 4 = 20, तो अपने को आसानी से पता चल जाता है कि ये नेक्स्ट कितने दिनों में और 10 दिन काम किया है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार, भाई प्रश्नानुसार ही जाना है अपने को, प्रश्नानुसार से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। a + b के कार्य करने का क्षमता कितना निकल गया, 5। क्वेश्चन बताया कितना है, 5 दिन कार्य किए तथा बी ने काम छोड़ दिया। ठीक, हो सकता है मर गई होगी बी, ऐसे नहीं छोड़ते हैं, धोखेबाज नहीं होते, मर गई होगी, नहीं मरी होगी तो भाग गई होगी। ठीक, देखो 5 दिनों तक कार्य करती है। ठीक, 5 दिनों तक दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, पति और पत्नी। तो कितने दिनों तक कार्य करते हैं, तो कैसे निकालेंगे अपन इस कार्य करने का, उनका दोनों का क्षमता को, और दोनों कितने दिनों तक काम किए उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो दोनों कितना। यहाँ पर भाई देखो, जो 2 है ना, वो 15 दिन तक तो काम करता है, काम 15 दिन तक काम करता है, लेकिन प्रतिदिन कितना घंटे काम करता है, 2 दिन प्रतिदिन उसका काम करने का क्षमता है, इससे ज्यादा क्षमता नहीं है। तब वो 15 दिन तक काम करता है और काम को कंप्लीट करता है। वैसे बी देखो, बी क्या करता है, 3 घंटा प्रतिदिन काम करता है और 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देता है। वैसे ही ए और बी क्या करते हैं, 5 घंटे दोनों मिलकर काम करते हैं एक दिन में, और 5 दिन दोनों साथ में काम करते हैं। देखो, तो अपने खुद निकालना है इनकी क्षमता। 5 30 दिन का है कार्य है, तो 25 दिन कार्य की, मतलब 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 दिन कार्य दोनों मिलके किए, दोनों मिलकर किए। क्वेश्चन में इससे आगे भी पूछा है ना एक और, तो भी निकालते हैं। उसके आगे क्या पूछा है, तो शेष कार्य एक कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। टोटल कार्य कितना है, 30 है, मतलब 25, मतलब 30 - 25 करेंगे जब, तो अपने को पता चल जाएगा कि 5 दिन हमारा जो बाबू नंबर ए है, वो पति नंबर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दुनिया का मारा नहीं यार, क्या बोलते हैं, अच्छा वर्ड उसके लिए क्या होगा, बेचारा, पतियों के लिए बेचारा। ए क्या है, पति है, बी क्या है, पत्नी है। बी भाग गई 25 दिन काम करके। ये लोग क्या किए थे, आपस में प्रॉमिस किए थे कि हम लोग 30 दिन काम करेंगे दोनों मिलकर, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया हमारे बीच में आ जाए, हम काट देंगे लेकिन कटेंगे नहीं। लेकिन बी को क्या मिल गया, कोई सी मिल गया और सी के साथ भाग गई। ठीक, सी के साथ अगर भाग गई, अधूरा 25 दिन काम, 25 दिन तक तो साथ में रही, लेकिन 5 दिन पहले ही 30 दिन का काम करने का वादा किया था। 30 दिन, 25वां दिन में भाग गई। हमको 25वां दिन में जब भाग गई तो हमको जब निकालना है कि और कितने दिन काम रह गया था, तो उसको जितने दिन काम करना था और जितने दिन में भाग गई उसको माइनस करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा कि ए और बेचारा बी का भी काम को अब 5 दिन और एक्स्ट्रा करेगा। ठीक, उसका खुद का काम को तो करेगा, और टेंडर लिया था किसी और से, उस काम को भी करेगा, किसी और का करनी को खुद भुगतेगा। देखो 30 - 25 में 5 आ गया, मतलब 5 दिन और करेगा। तो देखो पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में पूछ रहे, इसलिए बता रहा हूँ लंबा चौड़ा। ए कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा, तो ए कितने दिनों में, ए और कितना दिन काम करता है, 5 दिन करता है। ठीक, और उसका क्षमता कितना है, 2 दिन है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या बताया आपको, इसको निकालने के लिए मैं आपको बताया हूँ
एक एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन, ठीक। एक कितने दिनों में काम करेगा, तो 5/2 सीधा, तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक। 2.5 दिन में करेगा। इसको दूसरे तरीके से क्या निकाल सकते हैं, 2 सही 2 2 दूनी 4 1 5, ये निकाल सकते हैं, मतलब 2.5 दिनों में। ये क्या है, एक आंसर जो पूछा है ना आपका, ए और कितने दिन काम करेगा, तो ए और क्या पूछा है, ए कार्य शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, ये भी बताइए, ठीक। ये हो गया, शेष कार्य करेगा। और लास्ट में भी बताया था क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, यह भी बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो सकेगा, क्योंकि अब उसको अपनी बीवी का भी काम करना है, बी का, तो कितने दिनों में काम हो जाएगा। चूंकि वो लोग क्या किए थे, 5 दिन, दोनों मिलके क्या किए थे, 5 दिन काम किए थे, ठीक। 5 दिन काम किए थे ना, देखो 30 - 25 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है क्या, अच्छा 5 दिन कार्य किया है ना, इसको क्वेश्चन में दिया है, a + b कितने दिन काम किए, 5 दिन। ए एक्स्ट्रा कितना दिन काम करता है, 2.5 दिन काम करता है। तो जब दोनों को जब कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 2 2.5, तो 7.5 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे दोनों रहते तो, ठीक। शेष जो ए है, ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 2 सही 1/2 दिनों में, और अगर दोनों रहते तो 5.5 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक। आंसर क्या आएगा, 2 सही 1/2, जो एक के लिए पूछा था, ठीक। अरे दोनों अगर पूछ देगा तो इस a + b का एक तो दिया ही रहेगा, ए अपन निकाले हैं 2.5 दिन, अब उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन और देख लें क्या, कि हो गया आज के लिए, 1 घंटे तो हो गया। सेम क्वेश्चन है यार, हो गया, नहीं करते हैं फिर। सेम क्वेश्चन है, कराऊं कि नहीं कराऊं, किससे पूछूं, भूत से, क्योंकि सामने में कुछ तो कमेंट आने का ऑप्शन नहीं है। सेम क्वेश्चन है, अब इसमें बी ए भाग जाता है, बी क्वेश्चन के अनुसार बी रह जाता है। चलो देख ही लेते हैं यार, आपको इसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के लिए टाटा बाय बाय। फिर अपन जाएंगे दौड़ने के लिए, SI का एग्जाम आने वाला है। क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन है ना, धोखेबाज इसमें कौन हो गया, लेकिन क्वेश्चन ए ना, ए और बी कोई काम करना से 6 और 8 दिन पूरा कर सकते हैं। देखो ए और बी कोई काम कर सकते हैं। गांव वाले बच्चों कृपया करके शहर के भीड़ भाड़ वाले जगहों में मत आए, यहाँ क्या है, 4 दिन की चांदनी उलझ जाओगे, जहाँ से पढ़ सकते हो ऑनलाइन पढ़ो। ए और बी एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं ना, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने 2 दिन बाद काम को छोड़ दिया। शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेगा? शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो, जब ए छोड़ दिया मतलब कौन पूरा करेगा? नेक्स्ट जो बचा कार्य है उसको बी पूरा करेगा। बी दिया नहीं है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? बी दे दिया था कि बी के बताओ कितने दिन में काम करेगा। सॉरी, ए बताओ। बी भाग गई थी तो ए बताया था कि ए कितने दिनों में करेगा, लेकिन इसमें ए भाग गया है। इससे पूछा है कि बी, इसे बताया, पूछा नहीं है कि कौन बी कितने दिनों में पूरा करेगा। नॉर्मल सी बात है, ए छोड़ दिया है मतलब बी ऐड करेगा। इसका यही बनाया क्या? व्यक्ति रामबाण बनाते हैं, हल लिखते हैं। ठीक, नहीं होगा तो मिटाएंगे, पर ना हल। व्यक्ति, समय, क्षमता। ठीक, व्यक्ति कौन है? ए कितने दिन काम करता है? ए क्रमशः 6 दिन। बी कितने दिन काम करता है? क्रमशः 8 दिन। अब इसको क्या करेंगे? कार्य निकालेंगे। कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं? 8 और 6 का क्या करेंगे? 8 और 6 का निकाल देंगे। एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 ही आएगा ना? पहले देखो तो मैं कंफर्म नहीं। 2 3 6, 2 4 8, 2 2 2 4, 2 1 2, 3 6 2 12 2 24 आएगा। ठीक, जहाँ कंफर्म ना हो वहाँ चेक कर लेना चाहिए। 6 चौके 24, 8 3 24। कार्य करने का क्षमता निकल गया। कार्य करने का क्षमता निकल गया तो क्या करेंगे? ए और बी बोला है कितने दिन तक काम किए? दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कितने दिनों तक काम करते हैं? तुम क्वेश्चन बताया होगा ना कितने दिनों तक। अच्छा हाँ, काम करते हैं, लेकिन ए ने 2 दिन बाद काम को छोड़ दिया ना। इस दो की बात कर रहा है। 2 ए और प्लस बी कितने दिनों तक काम करते हैं? 2 दिनों तक काम करते हैं। इनके दोनों दिन कार्य करने का क्षमता क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, अब पूछा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन कीजिए, लेकिन कम कीजिए, लेकिन बम कीजिए। ठीक, कम में बम। देखो, ए प्लस बी 2 दिन काम करते हैं साथ में, और दोनों दिन का कार्य करने का क्षमता कितना है? एक दिन में 4 घंटे मान लो करते थे, एक दिन में 3 घंटे काम करते थे, मतलब डेली 7 घंटे काम करते थे वो लोग। अब बी का निकालेंगे। पूछ रहा है अब बी कितने दिनों में काम को करेगा। ठीक, बी कितने दिनों में काम को करेगा, मतलब ए और बी कितने दिनों में काम करते थे? 7 दूना के 14 दिनों में, 14 दिनों में काम को किए। अब क्या करेंगे? देखो, अब क्या करेंगे? बी का पूछा है ना, टोटल 24 दिन कार्य रहा। 24 दिन कार्यकाल है इन लोग का कार्य करने का, लेकिन 14 दिनों तक इन दोनों साथ में काम किए। तो बी फिर कितने दिनों में काम करेगा? इसका कितने निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 दिन का कार्य है। ठीक, 24 दिन का कार्य है। ए और बी मिलकर कितने किए? 14 दिन किए, क्योंकि ए निकाल देते ऐसे करके। कार्य क्षमता कितना है? 7 घंटे डेली करते थे। और कितने दिन तक किए? 2 दिन तक किए। तो 7 दूना 14 किए डेली घंटे, मान लो इसको कार्य। 24 में 10 गया तो 24 में 14 गया तो 10 हुआ, 10 घंटे। ठीक, मान लो 10 घंटे मान लो, या फिर जो भी मान लो 10 कार्य। ठीक, 10 कार्य मतलब 20 क्या करता है? बी क्या करता है? 10 दिन कार्य करता है। और 20 और क्या है? बी का कार्य करने का क्षमता कितना है? 3 है।
तो अब क्या करेंगे, नीचे कहीं ना, क्या करेंगे 10/3 करेंगे तो बी से कितने दिन काम करेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 तिहाई 9 बचेगा 1 3 तिहाई 9 3.33 इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 3 तिहाई 3 सही 3 तिहाई 9 1/3। इसको कैसे लिख सकते हैं 3 सही 1/3 लिख सकते हैं, आंसर हो गया। ठीक, ये इसका आंसर है। बी कितने दिन तक काम करेगा 3 सही 1/3 दिनों तक काम करेगा। भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना मेहनत करते हैं, अगर मेहनत आपको क्या पसंद है तो। ठीक, अकेले रहते हैं यार, अकेले में मैं भी बोर हो जाता हूँ, पढ़ा के ही थोड़ा सा बोरियत को कम करता हूँ। अब कहाँ चलें, दौड़ने चलें। धन्यवाद। ठीक।